ब्रेक के बाद आगाज में आपको बताएंगे अमेरिका ने 20 साल बाद अफगानिस्तान छोड़ दिया। अमेरिकी अफवाज ने तालिबान की जानिब से दी गई डेडलाइन के खात्मे से काबुल एयरपोर्ट भी खाली कर दिया। अमेरिकी इनकला के बाद तालिबान का मुल्क भर में जश्न जारी है। मस्जिद से अल्लाह अकबर की सदाएं शहर भर में हवाई फायरिंग, खोस्त, कंदार, पख्तिका समेत दीगर शहरों में रैलियां निकाली गई। काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अफगान शहरियों से मुखातिब होते हुए कहा कि आज़ादी हासिल कर ली, अब हमें मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना होगा। तमाम अफगान मुल्क और मजहब के लिए मुत्तहिद हों। लड़ने वाले ग्रोह मुल्की मफादात के खिलाफ हैं। इससे कबल ज़बीहुल्लाह मुजाहिद सूरत-हाल का जायजा लेने के लिए काबुल एयरपोर्ट पहुंचे। तालिबान जंगजू से खिताब में कहा कि हमारी फतह है, अमेरिका और दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं। अमेरिका के साथ अच्छे सफारती ताल्लुकात का खैर मकदम करेंगे। अमेरिका की शिकस्त दिगर हमलावरों के लिए बड़ा सबक है। अमेरिकी फौजियों के इनखला के बाद तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल संभाल लिया है, जिसके बाद तालिबान रहनुमाओं ने एयरपोर्ट का जायजा भी लिया। शहर शहर जश्न का समा है। अमेरिकी कब्जे के खात्मे पर सजदा शुक्र बजा ला रहे हैं तो कहीं रैलियां निकाली जा रही हैं और जलसे मुनक्किद किए जा रहे हैं। हेरात में जश्न फतह की बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नंगरहार में जश्न फतह के सिलसिले में जलसे का इनेकाद किया गया। उधर सूबा पख्तिका के दारुल हुकूमत गर्देज में जश्न फतह रैली निकाली, जिसमें पख्तिका के गवर्नर ने भी शिरकत की। सूबा पख्तिका के सदर मुकाम शरना में अमरीकी कब्जे के खात्मे और अफगानिस्तान की आज़ादी की खुशी में लोगों ने खूब जश्न मनाया। कुंदूज शहर में तालिबान और आम शहरियों ने मुश्तरका तौर पर अमरीकी फौजियों की वापसी पर जश्न मनाया। उधर साबिक अफगान वज़ीर-ए-आज़म और हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमतयार से कबायली रहनुमा और कुंदूज के साबिक गवर्नर हाजी असदुल्लाह उमर खेल ने मुलाकात की। इस दौरान मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दूसरी जानिब अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद कहते हैं, अफगानिस्तान का मुस्तकबिल अफगानियों के हाथ में है। अफगानिस्तान में हमारी जंग खत्म हो चुकी, वहाँ के लोगों के लिए फैसलों और मौक़ों के लम्हात हैं। अफगानिस्तान का महफूज और खुशहाल मुस्तकबिल तालिबान का इम्तिहान है। तालिबान की पंजशेर में पेशकदमी जारी। अहम तरीन इलाके खाबिद कोतल, आब खुंदरा और दोआब के इलाकों पर कब्जा कर लिया, जबकि बदख्शा और अंदराब की जानिब से अफगान फौज पंजशेर रोड तक पहुंच गई। दूसरी जानिब तालिबान अमीर शेख हैबतुल्लाह अखुंज़ादा की सदारत में कंदार में होने वाला रहबर कौंसिल का 3 रोज़ा इजलास खत्म हो गया। हुकूमत का ऐलान जल्द मुतवक्के है। अफगानिस्तान में 20 साल के दौरान 2461 अमरीकी फौजी हलाक हुए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस अरसे में अफगानिस्तान में 20,000 से ज्यादा अमरीकी फौजी जख्मी हुए। 8 लाख अमरीकी फौजी मुख्तलिफ औकात में अफगानिस्तान में तैनात रहे। अमरीकी सदर जो बाइडन आज कौम से खिताब करेंगे और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर एतमाद मिलेंगे। फौज की मौजूदगी में तोसीनात देने से मुतल्लिक अपने मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि 17 रोज़ में तारीख का सबसे बड़ा शहरी इनखला कराया। 31 अगस्त की तारीख में तोसी न करने का फैसला मुतफ़िका था। जिंदगियां बचाने के लिए डेडलाइन में तोसी न देना बेहतर था। अब हमारी अफगानिस्तान से 20 साल मौजूदगी खत्म हो गई है। वो अफगानिस्तान में खिदमत अंजाम देने वाले कमांडर्स और फौजियों का शुक्रिया अदा करते रहे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि अफगानिस्तान में फौजी मिशन खत्म, सफारती मिशन शुरू हो चुका है। तालिबान से ताल्लुकात अमरीकी मफाद पर मबनी होंगे। खत्ते में इस्तेदाद दहशत गर्दी की सलाहियत बरकरार रखेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि तालिबान से ताल्लुकात अमरीकी मफाद पर मबनी होंगे। अफगानिस्तान से अमरीकी सफारती मौजूदगी खत्म करके कतर मुंतकिल कर चुके दोहा में अमरीकी सिफारतकार तालिबान से रब्ता करेंगे। उनका कहना है कि दहशत गर्दी के साए में इनखला ऑपरेशन मुकम्मल किया। हमारी फोर्सेस ने काबुल इनखला में अहम किरदार अदा किया। इनखला ऑपरेशन में मुआवनत करने वाले मुमालिक के शुक्रगुजार हैं। एंटोनी ब्लिंकन का कहना था कि 1,23,000 से ज्यादा अफराद को अफगानिस्तान से बाहिफाजत मुंतकिल किया गया। अफगानिस्तान से मुंतकिल किए गए अफराद में 6,000 अमरीकी भी शामिल हैं। कनाडा ने अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद 5,000 अफगान पनाहगज़ीनों को कबूल करने का ऐलान किया। कनाडा के वज़ीर इमिग्रेशन का कहना है कि तालिबान ने इन अफगान शहरियों के महफूज बाहर निकलने की जमानत दी है, जिन्हें दूसरे ममालिक से सफर की इजाजत है। कनाडा ने पहले ऐलान किया था कि वो अफगानिस्तान से 20,000 मुहाजिरीन को कबूल करेगा।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान और खित्ते के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। कहते हैं अफगानिस्तान की तारीख के इस अहम लम्हे में आलमी बरादरी के लिए अफगानों के साथ ताउन ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने वफ़द के हमरा मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल को मुस्तहकम करने, इंसानी ज़रूरियात को पूरा करने और अफगान मुआशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की फौरी इक़दामात किए जाएँ। अफगानिस्तान के साथ मुसलसल राब्ता रखना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और जर्मन को खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करना चाहिए। मुलाकात के दौरान जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान से इनखला की कोशिशों पर पाकिस्तान के ताउन को सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जर्मन वज़ीर ख़ारजा हाइको मास ने जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में मुलाकात की। मुलाकात में इलाके की सलामती बशमूल अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। सरबराह पाक फौज का कहना था कि पाकिस्तान जर्मनी के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। जर्मनी के साथ बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद बामकसद बनाने के ख्वाहिशमंद है। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगानिस्तान तारीख के अहम तरीन मोड़ पर है। पड़ोसी मुल्क में इस्तेहकाम के लिए आलमी बरादरी का ताउन नागुज़ीर है। तालिबान क़यादत के बयानात हौसला अफजा हैं। तालिबान समझ चुके हैं कि वो गैर मुल्की हिमायत के बगैर नहीं चल सकते और दुनिया को अफगानिस्तान में अमन तबाह करने वालों को पहचानना होगा। जर्मनी ने अफगानिस्तान से इनखला में मदद करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने जर्मन हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जर्मन वज़ीर ख़ारजा से रवां साल तीसरी मुलाकात है। जर्मन वज़ीर ख़ारजा से अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर बात हुई। पाकिस्तान और जर्मनी के दो तरफा तजारती ताल्लुकात हैं। इक़्तिसादी ताल्लुकात के अलावा अवामी सतह पर रवाबत मजबूत करने पर इत्तफाक हुआ। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि आलमी बिरादरी को अफगानिस्तान के इस्तेहकाम के लिए तावन करना होगा। अफगानिस्तान तारीख के अहम मोड़ पर है। The government once the withdrawal has been completed. Now, yesterday, the formal announcement came that the withdrawal is complete. जर्मनी को सी पैक मौक़ों से फायदा उठाना चाहिए। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान से इनखला में मदद करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि जर्मनी अफगानिस्तान में हमदर्दी की बुनियाद पर ताउन कर रहा है। सैयद अउन शिराजी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वाज़ेह किया है कि अफगानिस्तान से आने वाले 155 अमरीकियों में से इस वक्त सिर्फ 42 पाकिस्तान में हैं, बाकी वापस चले गए हैं। दीगर भी 2 दिन में चले जाएंगे। अफगानिस्तान में मौजूद तमाम पाकिस्तानियों को भी निकाल लिया गया है। अफगानिस्तान में हुकूमत बनाना अफगान अवाम का हक है। अफगान अवाम का दर्द कम करने के लिए जो कुछ कर सके ज़रूर करेंगे। अब तक जो समझिए कि एटो और उससे जो मुतलका जो लोग हैं, टोटल नंबर दैट अराइव्ड इन पाकिस्तान वाज 10,302 and 9,032 हैव नाउ बीन बोर्डेड फॉर द रिस्पेक्टिव कंट्रीज। इस वक्त तक तकरीबन जो तमाम पाकिस्तानी जो काबुल में और गिरदनवा में थे, जो एवैक्यूएट करना चाहते थे, काबुल से निकलना चाहते थे, तकरीबन तमाम खानदान जो हैं उनको निकाल लिया गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफ़ीर ने मुलाकात की। इस दौरान बाहमी दिलचस्पी अफगानिस्तान की सूरत हाल, इलाकाई सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ ने CPAC के खिलाफ तमाम साजिशों को खाक में मिलाने के आज़म का इआदा किया। चीनी सफ़ीर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। ISPR का कहना है कि चीनी सफ़ीर ने अफगानिस्तान से मुतल्लिक पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर एक ब्रेक के बाद आप रहिए सच न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जल्द साफ और शफाफ इलेक्शन कराने का मुतालबा करा दिया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं अवाम ने नून लीग के बाद खान साहब की कारकर्दगी भी देख ली। अवाम सिलेक्टेड हुकूमत की नालायकी का बोझ नहीं उठाना चाहते। PDM को भी निशाने पर रखते हुए बोले अब लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है तो उम्मीद है पहले इस्तीफा देंगे। हर हफ्ते लॉन्ग मार्च का ऐलान करना और इससे फिर जाने से नुकसान होता है। ये धांधली ज़दा हुकूमत जिसको हम पे मुसलत किया है, ये बोझ पाकिस्तान के अवाम को उठाना पड़ रहा है। अपने बिजली की बिल में महंगाई की सूरत में हमारा मुतालबा ये
कि जल्द अज जल्द साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाया जाए। पीटीएम की तहरीक तो काफ़ी पहले शुरू हुआ था, थोड़ा सा कंफ्यूज तो ज़रूर है, इसलिए लॉन्ग मार्च का ऐलान तो पहले भी हुआ था। अगर वो लॉन्ग मार्च ऐलान कर रहे हैं तो उम्मीद है वो जल्द इस्तीफा दे के लॉन्ग मार्च पे निकलेंगे। हर दूसरा हफ्ता लॉन्ग मार्च का ऐलान करना फिर जाना, वो तो सियासी नुकसान ऑपोजिशन को पहुंचाता है। इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन का रवैया गैर संजीदा है। अपोजिशन ने इंतखाबी इस्लाहात को देखे बगैर महाज खोल दिया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं अपोजिशन का सिर्फ एक ही मकसद है कि हुकूमत की मुखालफत की जाए और उसके लिए अपोजिशन को शैतान से भी इत्तेहाद करना पड़ा तो वो करेंगे। अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात पर तजावीज़ दे तो हम बात करने को तैयार हैं। मैं समझता हूँ ये बड़ा गैर संजीदा रवैया है। इंतखाबी इस्लाहात को भी पढ़ने की ज़रूरत महसूस नहीं की और उसके ऊपर जो है वो एक पूरा महाज जो है वो उन्होंने खड़ा कर लिया। पूरी स्ट्राइव कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपोजिशन के साथ कि वो आए बैठें और हम इंतखाबी इस्लाहात पे बात आगे बढ़ाएं। लेकिन बदकिस्मती से अपोजिशन के हमारे जो लोग हैं उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि वो चाहे शैतान से भी अगर इत्तेहाद करना पड़ेगा वो कर लेंगे और हर सूरत में उन्होंने मुखालफत ही करनी है। अपोजिशन की तजावीज़ हैं वो सामने ले आए, हम उसके ऊपर भी बात करने को तैयार हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कैंटोनमेंट इलेक्शन के इंतखाबी शेड्यूल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए पोलिंग का वक्त सुबह 9 से शाम 5 बजे तक करने का मुतालबा कर दिया। ख्वाजा साद रफीक ने दावा किया कि इंतखाबी धांधली के लिए वज़ीर आला पंजाब को जिम्मेदारी दी गई है। अयाज सादिक बोले ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साहब इससे गुलामी मैंडेट को चोरी करने की एक फिर साजिश तैयार है। इमरान खान साहब हमारी इतला के मुताबिक उन्होंने इसकी इंस्ट्रक्शंस दी हैं। एक मीटिंग चीफ मिनिस्टर हाउस में हुई है, एक गवर्नर हाउस में हुई है। वजीर आला साहब ने लाहौर पुलिस को जो अहकाम जारी किए हैं वो भी हम तक आए हैं। पुरसुकून अंदाज में ये गुजारिश कर रहे हैं कि मैं फिर कह रहा हूँ हमारी तैयारी मुकम्मल है इलेक्शन लड़ने की। हमने लड़ना नहीं, हमने इलेक्शन लड़ना। हमें आप किसी रद्द-ए-अमल पर मजबूर न करें। ये जो पकड़ दकड़ का प्लान है लाहौर के CCPO साहब इससे गुरेज करें। एक नाम मैंने ले लिया, बाकी मेरा ख्याल है बात समझ तो पहले ही हुकूमत बारूद के ढेर पे बैठी हुई है। मुनासिब ये होगा कि वो उसको इस बारूद के ढेर को चिंगारी में दिखाए। लोग महंगाई से, नाइंसाफ़ी से, लाकानूनियत से, टूट फूट से, गलाजत से, ताफुन से, नाइंसाफ़ी से तंग आए हुए हैं। आज़ाद कश्मीर में PTI हुकूमत इख्तलाफात का शिकार। ज़राए के मुताबिक सीनियर वजीर सरदार तनवीर इलियास ने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक सीनियर वजीर सरदार तनवीर इलियास ने साथियों के साथ मशावरत के बाद जल्द इस्तीफे देने पर गौर शुरू कर दिया है। यही वजह है कि वो काबीना के पहले इजलास में भी शरीक न हुए। सरदार तनवीर इलियास मेंबर असम्बली के तौर पर काम जारी रखेंगे। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं बड़ी मछलियों के खिलाफ अरबों मालियत के 1273 रेफरेंसेस भिजवाए। नैब कारकर्दगी को मोतबर कौमी आलमी इदारों ने सराहा जो एहसास है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ जिसमें डिप्टी चेयरमैन नैब, प्रोसिक्यूटर जनरल, DG ऑपरेशंस नैब और दीगर ने शिरकत की है। खुदा करके हुकूमत को महंगाई के सताए अवाम पर रहम आ गया। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1.5 रुपये फी लीटर तक कमी कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल और मट्टी के तेल की कीमतों में 1.5 रुपए फी लीटर के हिसाब से कमी की गई है, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 1 रुपए फी लीटर कमी का फैसला किया गया है। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 119 रुपए 80 पैसे से कम करके 118 रुपए 30 पैसे फी लीटर, हाई स्पीड डीजल की कीमत 116 रुपए 53 पैसे से कम करके 115 रुपए 3 पैसे फी लीटर, मट्टी के तेल की कीमत 88 रुपए 30 पैसे से कम करके 86 रुपए 80 पैसे फी लीटर, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत 85 रुपए 77 पैसे से कम करके 84 रुपए 77 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। नई कीमतें 15 सितंबर तक लागू रहेंगी। LPG की कीमत में 5 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया। माह सितंबर 2021 के लिए LPG की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। LPG 5 रुपए फी किलो, 58 रुपए फी घरेलू सिलेंडर और 223 रुपए फी कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में इजाफे के बाद माह सितंबर 2021 के लिए नई कीमतें जारी कर दी गई। सरकारी पैदावारी कीमत में 4207 रुपए मैट्रिक टन इजाफा हुआ। अब LPG 170 रुपए फी किलो की जगह 175 रुपए फी किलो,
گھریلو سلنڈر 2002 روپے کی جگہ 2060 روپے اور کمرشل سلنڈر 7703 روپے کی جگہ 7926 روپے ملک بھر میں دستیاب ہوگا۔ یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں جنوبی پنجاب کے سیکٹریز کو ترقی بھرتیوں کا اختیار مل گیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کہتے ہیں جنوبی پنجاب سیکٹریٹ 3 ڈویژن اور 11 اضلاع پر مشتمل ہوگا۔ نچلے طبقے کے مسائل حل کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ کراچی میں پانی کا بحران آ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سمندر کنارے آباد شہر قائد کے باسیوں کو خبردار کر دیا۔ کہتے ہیں سندھ کے لوگ پینے کے پانی سے محروم ہیں۔ وفاقی حکومت سندھ کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے۔ جتنا پانی موجود ہے اس کی تقسیم برابری کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ شہر قائد کا معاملہ پیپلز پارٹی بگاڑ رہی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما خرم شیر زمان کا الزام، کہا پاکستان تحریک انصاف کراچی کی بہتری چاہتی ہے۔ وفاق نے کراچی کو اربوں روپے کے فنڈز دیے۔ پیپلز پارٹی حکومت بلدیاتی انتخابات کرانے کے ارادے میں نہیں ہے۔ جسٹس علی بیگ نے ایکٹنگ چیف جسٹس گلگت بلتستان چیف کورٹ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر گلگت بلتستان راجہ جلال حسین مقبول نے ان سے حلف لیا۔ جسٹس علی بیگ نے چیف جسٹس چیف کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر گلگت بلتستان راجہ جلال حسین مقبول نے ان سے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری گلگت بلتستان ہاؤس اسلام آباد میں منعقد ہوئی، جس میں چیف جسٹس سپریم اپیلیٹ کورٹ گلگت بلتستان سید ارشد حسین شاہ، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید، وزیر خزانہ جاوید منوع سمیت عدالتی اور سرکاری افسران اور سٹاف کی بڑی تعداد شریک تھی۔ جسٹس علی بیگ چیف کورٹ گلگت بلتستان میں بطور جج اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔ چیف جسٹس چیف کورٹ جسٹس علی بیگ کا تعلق گلگت بلتستان کے ضلع خضر یاسین سے ہے۔ اوورسیز گلوبل کے چیئرمین میاں طارق جاوید نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اوورسیز پاکستانی اربوں ڈالر زر مبادلہ بھیجتے ہیں، ووٹ کا حق، مسائل کو حل اور جانی و مالی و سماجی تحفظ فراہم کیا جائے۔ اومنی گروپ کے خلاف نیب تحقیقات۔ نیب نے خواجہ انور مجید، عبدالغنی مجید اور مصطفیٰ ذوالقرنین کو 3 ستمبر کو طلب کر لیا ہے۔ نیب راولپنڈی نے تینوں افراد کو طلبی کے نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ نیب نے اومنی کی مبینہ فرنٹ کمپنیوں کے نام پر قرض فراڈ کیس میں طلب کیا گیا، جبکہ دوسری طرف خواجہ انور مجید، عبدالغنی مجید اور مصطفیٰ ذوالقرنین نے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ تینوں ملزمان نے ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستیں دائر کر دی ہیں۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ نیب کی جانب سے نوٹس موصول ہوا ہے اور نیب کی جانب سے گرفتاری کا خدشہ ہے، اس لیے ضمانت منظور کی جائے۔ سپریم کورٹ نے سابق ایس ایس پی پولیس بواخر عدیل کی درخواست ضمانت خارج کر دی۔ جسٹس قاضی محمد امین نے ریمارکس دیے کہ گواہان نہ بھی ہوں تب بھی ملزم کے خلاف ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ اب گواہیوں والا دور گیا، سزا دلوانے کے لیے فرانسک رپورٹس ہی کافی ہیں۔ سابق ایس ایس پی پولیس کی درخواست ضمانت کی سماعت کے دوران وکیل نے کہا کہ ملزم نے اپنے وکیل دوست شہباز کو قتل کیا اور مقتول کو تیزاب میں ڈال کر گٹر میں بہا دیا۔ بہت خوفناک انداز میں قتل کیا گیا۔ ملزم کا ٹیلی فون لوکیشن، تیزاب خریدنا، ہر چیز ثابت شدہ ہے۔ جسٹس قاضی محمد امین نے ریمارکس دیے کہ گواہان نہ بھی ہوں تب بھی ملزم کے خلاف ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ اب گواہیوں والا دور گیا، سزا دلوانے کے لیے فرانسک رپورٹس ہی کافی ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس میں کہا کہ ملزم قتل کے بعد بھاگ بھی گیا۔ ملزم کے وکیل نے جواب دیا کہ ملزم بھاگا نہیں، گلگت بلتستان میں ڈیوٹی دے رہا تھا۔ عدالت نے درخواست ضمانت واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کے اخراجات کا اہم ریکارڈ آڈیٹر جنرل کو نہ مل سکا۔ آڈیٹر جنرل کی آڈٹ رپورٹ برائے 2019 میں اہم انکشافات۔ رپورٹ کے مطابق آڈیٹر جنرل آفس نے آڈٹ کے لیے وزارت خارجہ سے ریکارڈ مانگا تھا، لیکن سفارت خانے کی جانب سے اہم دستاویزات تاحال فراہم نہ کیے جا سکے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس پر کتنا خرچہ آیا، سفارت خانے نے کچھ نہ بتایا۔ سفارت خانے کے لیز پر گاڑیوں کے معاہدے کا ریکارڈ سامنے نہ آ سکا۔ پرانی عمارتوں کے کرایہ اور دیگر اخراجات کی رسیدیں بھی غائب ہیں۔ صفائی، مرمت، دیکھ بھال کے معاہدوں کے لیے کس طرح ادائیگی کی گئی، ریکارڈ نہ مل سکا۔ بات کریں گے کورونا کی چوتھی لہر کے حوالے سے تو کورونا کی چوتھی لہر کا قہر جاری ہے۔ ملک بھر میں عالمی وائرس سے مزید 118 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ 3838 نئے کیسز بھی سامنے آئے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کیسز کی شرح 7.36% رہی۔
पेशावर में कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद 5 मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। इतलाक आज रात 9 बजे से होगा। फकीराबाद, हयाताबाद, फेज 6, फैसल कॉलोनी, जरियाब कॉलोनी और एजाजाबाद शामिल है। मुतासरा इलाकों में गैर जरूरी नकलो हरकत बंद रहेगी। सिर्फ जरूरी अशाया खुरनोश, मेडिसिन, जनरल स्टोर, तंदूर और एमरजेंसी सर्विस की दुकानें खुली रहेंगी। मुतासरा इलाकों की मसाजिद में सिर्फ 5 अफराद को बाजमात नमाज पढ़ने की इजाजत होगी और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क भर में इंसदादे कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल जारी है। पाकिस्तान में यौमिया इंसदादे कोरोना वैक्सीन लगाने का नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। कोरोना की चौथी लहर के साए कराची में गहरे होने लगे हैं। शहर कायद में बच्चों की बड़ी तादाद में कोरोना वायरस से मुतासर होने का इंकशाफ हुआ है। हुकाम महकमा सेहत सिंध के मुताबिक शहर में कोरोना वायरस से मुतासरीन में 38% लड़कियां और 61% लड़के शामिल हैं। लाहौर में मीनार पाकिस्तान वाक़े से मुतल्लिक केस मुकदमे में मुलविस एक और मुलजिम का अबूरी जमानत के लिए सेशन कोर्ट से रुजू कर लेना। अदालत ने मुलजिम की अबूरी जमानत 4 सितंबर तक मंजूर कर ली। सेशन कोर्ट ने पुलिस से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। कबल इस गिरफ्तारी जमानत की दरख्वास्त दायर करने वाले मुलजिमान की तादाद 5 हो गई। 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान के करीब खातून से बदसलूकी का वाक़या पेश आया। नूर मुकदम कत्ल केस के मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर को अमरीकी शहरी होने के बायस कौंसलर रिसाई मिल गई। वजारत दाखिला के एनओसी के बाद महकमा दाखिला पंजाब ने इसकी मंजूरी दे दी। वफाकी वजारत दाखिला और पंजाब हुकूमत की मंजूरी के बाद अडियाला जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में बंद जाहिर जाफर से अमरीकी सिफारत खाने के हुकाम ने टेलीफोनिक राब्ता किया है। पाकिस्तान और काजाकिस्तान की मुश्तरका फौजी मशक़ दोस्तरम थी की इख्तितामी तकरीब नेशनल काउंटर टेररिज्म सेक्टर तपे में हुई। तकरीब पे डीजी मिलिट्री ट्रेनिंग काजाकिस्तान हुकाम ने शिरकत की। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक मशक़ों का मकसद फौजी ताउन बढ़ाना, इंसदाद दहशतगर्दी तजुर्बात का तबादला करना था। मशक़ों के दौरान यरगमालियों की रखाई, इलाका क्लियरेंस और क्लोज वाटर पैच का मुजाहरा किया गया। मशक़ों में बाहमी ताउन किसी भी खतरे को मुश्तरका तौर पर निमटने में मदद मिलेगी। यौम दिफा शख्ता से मुतल्लिक 5वीं मुख्तसर दौरानिये की वीडियो जारी कर दी गई। वीडियो में शख्ता के वालिदैन के बुलंद अज़्म और जज्बे की अक्कासी की गई है। अबू ये क्या कर रहे हैं अली? He's joining the army. अबू प्लीज आप ही उसे समझाएं ना। अभी भाई को गए हुए वक्त ही कितना गुजरा है। सच न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच टीवी।